स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे टिल्ट शिफ्ट लेंस के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए प्रॉब्लम क्या है जो हम लोग को तिगड़म वाला लेंस चाहिए जैसे कि टिल्ट शिफ्ट हो गया। तो सबसे पहले ये समझिए कि हमारी दुनिया थ्री डायमेंशनल होती है, तो इसका ये साइड इफेक्ट होता है कि बहुत सारे बड़े चीज़ जो हैं उसमें एक पर्सपेक्टिव वार्पनेस आ जाता है। जैसे कि जो आप लोग बचपन में अगर ड्राइंग सीखते होंगे तो कहा जाता है ना, मतलब वैनिशिंग पॉइंट होता है। तो एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, एक होता है टॉप। तो अगर आप कोई बड़ा बिल्डिंग का फोटो लेंगे वो हमेशा ऊपर की तरफ छोटा होता चला जाता है। और मतलब अगर आप आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी करना चाहते हैं और इस तरह का फोटो आप किसी आर्किटेक्चर को देंगे वो बोलेगा दरवाजा उधर निकल लो। तो ये समझिए इससे थिंग्स बहुत अननेचुरल लगते हैं। जैसे कि ये बिल्डिंग पतला है और एग्जैक्टली ये लेकिन इसका फोटो का पर्सपेक्टिव देखिए आपको लगे ऊपर में शायद कम फ्लोर हो, नहीं एग्जैक्टली जितना फ्लोर वही है, लेकिन वो पर्सपेक्टिव के चलते खराब लगने लगता है। और इससे आप कहोगे कि पोस्ट मतलब मैं सॉफ्टवेयर में ये कर दूँ, इसको खींच दूँ, वो कर दूँ। आप ज़रूर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन वो कभी ओरिजिनल लुक नहीं देगा। दूसरा आपका रेजोल्यूशन बर्बाद होगा क्योंकि वो आपको स्ट्रेच करके क्रॉप करना पड़ता है। तो इसी कारण से पोस्ट प्रोडक्शन में आप काफ़ी रेजोल्यूशन लॉस करते हो और कभी वो ऑर्गेनिक जितना अच्छा तो आएगा नहीं। और ये बहुत अननेचुरल लगता है। जैसे कि आप पेड़ उड़ का फोटो खींचेंगे तो देखने लगेगा कि उसका तना जो है वही ज़्यादा बड़ा, जबकि ऊपर वाला हिस्सा बड़ा है। भाई तना क्यों मोटा दिख रहा है? तो ये प्रॉब्लम आता है कि हमारी दुनिया जो है थ्री डायमेंशनल है, तो उसमें ये प्रॉब्लम आएगा ही। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग थ्री डायमेंशनल मतलब कॉम्पनसेशन करने के लिए टिल्ट शिफ्ट से इस्तेमाल करते हैं। तो हिसाब ये समझिए कि आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये समस्या रियल वर्ल्ड का है और मतलब फिजिक्स बेस्ड है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आप जो लेंस लेंगे उसका प्रोजेक्शन एरिया बड़ा होना चाहिए। जैसे कि कोई भी टिल्ट शिफ्ट लेंस आप देखेंगे और उसको अगर आप सिर्फ प्रोजेक्ट करेंगे खाली कागज पे, तो आप पाएंगे उसका सरफेस मतलब कितना बड़ा वो डायमीटर प्रोजेक्ट कर रहा है वो बहुत बड़ा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि अगर आप इतना बड़ा 35 मिलीमीटर मान लीजिए या आप 50 मिलीमीटर मान लीजिए, 35 ही मानिए चलिए, 35 मिलीमीटर का आपका ये बन रहा है, डायमीटर का आपका सर्किल बन रहा है। लेकिन टिल्ट शिफ्ट लेंस का अगर आप देखना चाहिए वो 50 होगा या 60 होगा, बहुत बड़ा बनता है। ये करने से आपका ये आपका सबसे पहला रिक्वायरमेंट है। ये नहीं है तो बाकी कुछ काम नहीं करने वाला। टिल्ट शिफ्ट तभी काम करेगा जब लेंस का प्रोजेक्शन बहुत बड़ा हो। तो सबसे पहले वो किया जाता है, जो भी लेंस बनाए जाते हैं इसके लिए उसका प्रोजेक्शन बड़ा किया जाता है कि वो फुल फ्रेम से ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट करे। मतलब काफ़ी केसेस में कहा जाता है कि शांति से मीडियम फॉर्मेट का लेंस उठा के डाल देते हैं फुल फ्रेम कैमरा में, और फिर लेंस को फिजिकली आगे पीछे होने का ऑप्शन दिया जाता है। और इसके बाद समझिए दो फ्रीडम होता है। पहला होता है टिल्ट, यानी कि ऊपर नीचे, मतलब टिल्ट मतलब समझिए लेंस का जो है वो पैरेलल होगा, इसे कहेंगे टिल्ट। और शिफ्ट होता है कि जब आप उसको घुमाने लगते हैं, या उल्टा कहिए, टिल्ट हो जाएगा आपका ऐसे ऐसे कर रहे हैं, शिफ्ट हो जाएगा आप ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। दो डायमेंशन में आपको फ्रीडम मिलता है। एक तो रोटेशन एक्सिस होता है, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सिस होता है जिसमें एक्स वाई जी में आप मूव कर सकते हैं। और इसमें एक बहुत ही तिगड़म वाला प्रिंसिपल होता है जिसे हम लोग कहते हैं शिम्फुलफ्रंग इंसर्शन। बड़ा अजीब नाम है, शिंगफुल, सॉरी हम मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता, आप गूगल कर लीजिए क्या कहा जाता है इसको। ये एक प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल से ये होता है ना कि आप फोकस प्लेन को रोटेट कर सकते हैं। ये कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता, कोई भी मोबाइल नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ टिल्ट शिफ्ट लेंस से किया जा सकता है। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर कोई सामान है आपने रखा, आप उसे फोकस करते हैं, तो या तो आपको सब चीज़ को अगर फोकस में लाना है तो ये करना होगा कि एकदम लो एपर्चर पे चले जाइए, जैसे F12 F35 ऐसे पे चले जाए। लेकिन वैसा आप करना नहीं चाहोगे क्योंकि अगर एपर्चर बहुत घटा देते हैं डिफ्रैक्शन होने लगता है, यानी कि रेजोल्यूशन ब्लरी हो जाता है। आपको ये फिजिक्स का, ये कुछ भी करके आप इसे घटा नहीं सकते, तो आप चाहोगे कि बहुत नीचे नहीं जाए। फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि कैमरा पैरेलल कर दिया जाए उसके, मतलब अगर सामान ये है और आप तिरछा ना लेके आप चाहेंगे कि एकदम साइड ले, लेकिन उससे पर्सपेक्टिव खत्म हो जाता है। क्या सामान है, कहाँ है, किस पर्सपेक्टिव में है, वो खत्म हो जाता है। तो अगर आपको तिरछा में पर्सपेक्टिव लेना है तो आपको यही करना होगा। तो किया क्या जाता है कि आपका लेंस जो है, आप जनरली ये इमेज हमेशा देखते हैं कि मतलब एक एरो है, लेंस है और दूसरा एरो प्रोजेक्शन है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में होता है। तो एक बंदे को मतलब जिनके नाम पे ये प्रिंसिपल है उनको पता चला कि अगर आप ऑब्जेक्ट का मतलब इमेज प्लेन से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कीजिए, लेंस का प्लेन से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कीजिए, ये दोनों एक जगह पे इंटरसेक्ट करता है। और आपका जो सब्जेक्ट है, यानी जिसका आप फोटोग्राफ करना चाहते हैं, वो अगर आप इंटरसेक्ट करा लेते हैं, यानी इसको एंगल ऐसा कर लेते हैं कि ये तीनों लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो ये परफेक्ट फोकस में आ जाता है। यानी कि आपका फोकस जो है ऐसे ना होके ऐसे हो जाता है। मतलब आप ऐसे खड़े हैं, हम लोग अभी का जितना कैमरा सिस्टम है वो लिटरली, मतलब अगर मेरा सेंसर ऐसा है तो ऐसे ही वो फोकस करेगा। आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है, वाइड मतलब शैलो हो सकता है, ये मतलब शैलो हो सकता है, और ये हो सकता है डेप्थ हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये आप लेंस को जब टिल्ट कर रहे हैं और अलाइनमेंट परफेक्ट आ जाता है तो आप टिल्ट करना है। और टिल्टिंग का ये फ़ायदा होता है कि आप इसे मोड़ सकते हैं। यानी कि लेंस का मतलब लेंस है, ये इमेज प्लेन है, इमेज प्लेन आप ऐसे घुमा सकते हो। तो अगर आपको मान लीजिए कोई सामान है जो आप तिरछा रखा हुआ है, आप तिरछा कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम में किया जाता है। जैसे कि देखिए, फोकल प्लेन जो था वो आपका जनरली ऐसा था, कैमरा यहाँ है, फोकल प्लेन यहाँ है, आप उसे रोटेट कर दीजिए वो अलग हो जाएगा। फिर उल्टा डायरेक्शन में भी आप रोटेट करें, इससे मिनिएचर इफेक्ट आ जाता है।
तो ये रोटेट करना सिर्फ और सिर्फ टिल्ट शिफ्ट में होता है। आप मार तिगड़म कर लीजिए। बहुत लोग ये करते हैं कि अगर इसे पोस्ट प्रोसेसिंग में ही करना है आपको, तो आप करेंगे कई सारा मतलब फोटो ले लेंगे, उसको स्टैक करेंगे, जैसे कंप्लीट हाई रेजोल्यूशन फोटो मिल जाए आपको, जिससे आपको सब चीज़ बल्ले बल्ले रहे, और फिर उसमें सॉफ्टवेयर ब्लर लगाएं। तो हिसाब समझ लीजिए कि ये कुछ कुछ ऐसा चीज़ करता है जो कोई और कैमरा इक्विपमेंट नहीं कर सकता, और इसी के चलते आप पर्सपेक्टिव करेक्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं टिल्ट शिफ्ट लेंस, एग्जैक्ट लेंस के बारे में। वो तो प्रिंसिपल हो गया। लेंस के बारे में ये समझिए कि ये बहुत महंगे लेंस होते हैं, और कारण ये है कि ये जनरल यूज़ लेंस नहीं है, इसे मतलब काफ़ी लोग नहीं खरीदते। और इस मामले में कैनन एक बहुत अच्छा काम करता है। कैनन अपना टिल्ट शिफ्ट लेंस का लाइनअप बहुत साल से मेंटेन कर रहा है, और बहुत अच्छे अच्छे लेंस निकाल रहा है। मतलब आपको अगर सोनी के लिए चाहिए तो आपको सैमयंग का लेना पड़ेगा या विल्ट्रक्स का लेना पड़ जाएगा, और ऑप्शन ही नहीं आता। सोनी अभी तक रिलीज़ नहीं किया है। तो इस मामले नाइकॉन भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारा ऑप्शन है उनके पास। कैनन इकलौता है जो बहुत अच्छे से टिल्ट शिफ्ट करता है। इसीलिए आर्किटेक्चर फोटोग्राफी में आपको कई बार कैनन नहीं दिखेगा, क्योंकि वही एक तो बनाते हैं ढंग से। और इसमें ये समझिए कि जो सबसे सस्ता भी आप लेंस लेंगे उसमें टिल्ट और शिफ्ट देगा, तभी तो उसको टिल्ट शिफ्ट कहते हैं। लेकिन अगर आप महंगा वाला लेते हैं तो उसमें आपको रोटेशन मिलेगा, क्योंकि मैंने टिल्ट शिफ्ट बताया। तो आप टिल्ट शिफ्ट ऐसे भी कर रहे हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, और इससे ये होगा मान लीजिए कोई ट्रेन आ रहा है, ट्रेन पीछे आ रहा है, तब आप रोटेशन ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है जो ऐसे रखा हुआ है, इसका फोटो खींचना है, तो आपको दूसरे रोटेशन एक्सिस चाहिए। तो ये सब लेंस ऐसा बनाया जाता है कि जब माउंट में आप फिक्स कर लें, माउंट के ऊपर एक सब माउंट रहेगा, एक बटन दबाइए, उसको घुमा लीजिए, ताकि ये रोटेशन एक्सिस आप किसी भी हिसाब से अरेंज कर सकें। तो वही समझिए कि टिल्ट शिफ्ट तो आपको मिलना ही है, और उसके बाद आपको रोटेशन ऐसे मिल रहा है ताकि आपको पूरा फ्रीडम मिले। और अगर आप सस्ता लेंस खरीदते हैं और आपको वो रोटेशन नहीं मिल रहा है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, आप कैमरा भी घुमा सकते हैं। थोड़ा सा फजियत होगा, और मतलब क्रॉपिंग आपको करनी पड़ सकती है, क्योंकि वो मतलब ऑब्वियसली इमेज का आस्पेक्ट रेशियो बदल जाएगा अगर आप रोटेट करते हैं कैमरा को, लेकिन किया जा सकता है। तो इससे करके काफ़ी मतलब आर्किटेक्चर फोटोग्राफी इसी पे चलती है। मैक्रो फोटोग्राफी काफ़ी लोग इसको करते हैं, क्योंकि आप समझ लीजिए जैसे कि आप घड़ी का फोटो खींचना चाहते हैं, घड़ी आप हमेशा ऐसा रखना चाहो, कभी भी एकदम सीधा नहीं रखना चाहो, ऐसा रखना चाहो, ठीक है, आप रख लिए। अब आप मैक्रो फोटोग्राफी कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये होगा कि एक तो यहाँ फोटो खींचो, दूसरा यहाँ खींचो, तीसरा यहाँ खींचो, चौथा यहाँ खींचो, मतलब अगर ढंग से करना चाहते हो 40-50 खींचना पड़ जाता है। अब वहीं अगर आप ये टिल्ट शिफ्ट लेते हैं, आप टिल्ट कर लीजिए ताकि वो अलाइन हो जाए, एक शॉट में आ जाएगा, एक शॉट में पूरा आ जाएगा, एकदम बल्ले बल्ले लगेगा। और ये ऐसा किया जा सकता है कि रिफ्लेक्शन आए ही नहीं। ये बात समझिए, मैंने नीचे वीडियो दे दिया एक बंदे का कि मतलब कांच है, हम हैं, कांच है, कैमरा बगल में है, लेकिन बगल से वो झांक के देख रहा है, और आपको कैमरा नहीं दिखेगा और सिर्फ आदमी दिखेगा, मतलब कि कैमरा है ही कहाँ। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टिल्ट शिफ्ट एक यूनिक टाइप इक्विपमेंट है, इसीलिए इसका दाम भी उसी जैसा है कि जो हार्ट अटैक थोड़ा सा दे दे। लेकिन ये जो चीज़ कर सकता है वो आप मार दाएं बाएं कर लीजिए, लेकिन ना तो सॉफ्टवेयर में ढंग से कर सकते हैं, ना तो पोस्ट प्रोसेसिंग में ढंग से कर सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल क्या है? तो पहले तो मैंने बताया आर्किटेक्चर। जैसे कि आप देखिए कि आर्किटेक्चर का फोटो अगर आप ऐसे दिए जिसमें लग रहा है कि बिल्डिंग सब ऐसे ऊपर वैनिशिंग पॉइंट की तरफ जा रहा है, तो आप इसको सस्ते लोगों को बेच सकते हैं। लेकिन ढंग के आर्किटेक्चर फर्म में गए और इस तरह का फोटो गया, बोले उधर दरवाजा गायब हो जाए, आपका पूरा वो स्ट्रेट होना चाहिए। दो वैनिशिंग पॉइंट चलता है, यानी कि आपका होराइजन में वैनिश हो बल्ले बल्ले, टॉप में नहीं हो, क्योंकि टॉप में वो बिल्डिंग का वो बदल देता है, लगता है कि अरे ऊपर छोटा होता जा रहा है, पॉइंटी जैसे दुबई का वो सुई जैसा लगने लगता है, वो नहीं पसंद है। अगर बिल्डिंग नहीं है वैसा तो नहीं दिखना चाहिए। तो इसीलिए लोग ये करते हैं, तो करते हैं कि आप होराइजन पे जाते हैं, लॉक कर लेते हैं और लेंस को शिफ्ट करके ऊपर उठा लेते हैं। तो आप बोलेंगे बिल्डिंग क्यों कैप्चर हो जाता है? क्योंकि लेंस का प्रोजेक्शन एरिया बहुत बड़ा है, आप बहुत शिफ्ट कर सकते हैं, इससे परफेक्ट पैनोरामा खिंचाता है। ये बात भी जरूर समझ लीजिएगा। अगर आपको मान लीजिए कोई चीज़ का फोटो खींचना है जिसमें आप खूब रेजोल्यूशन देना चाहते हैं, कि मतलब लगे 200 मेगापिक्सल का फोटो है या 400 मेगापिक्सल का है, और आप थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करके करना चाहते हैं ताकि आपको एकदम हाई रेजोल्यूशन मिले, ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपका कैमरा एग्जैक्टली वहीं का वहीं है। और कुछ कुछ केसेस में ये किया जाता है कि लेंस को लॉक कर देते हैं, कैमरा मूव करते हैं, तो मतलब ऑप्टिकली वो एकदम परफेक्ट आता है। मतलब इसके फोटो को अगर आप पैनोरामा बनाना चाहते हैं तो काफ़ी बड़ा वाइड बना सकते हैं, आपको कैमरा रोटेट नहीं करना पड़ेगा, और कॉपी पेस्ट कीजिए इमेज को फोटोशॉप में, फोटोशॉप ऑटोमेटिकली स्टिच कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो आर्किटेक्चर इसी पे चलता है। पैनोरामा अति उत्तम लेवल का इससे बनाया जा सकता है। मैक्रो शॉट मैंने आपको बताया कि जैसे कि ये देख लीजिए मॉडल ट्रेन सेट है, अब ये तिरछा खींचा गया है, कोई कैमरा ऐसा नहीं कर सकता कि ये एरिया भी फोकस में और ये भी हो। और इसको सॉफ्टवेयर में करने का सिर्फ एक ही तरीका है, यहाँ एक खींचे, एक यहाँ खींचे, एक यहाँ खींचे, खींचते 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 कीजिए, और फिर सॉफ्टवेयर से ब्लर कीजिए। लेकिन इसमें देखिए सॉफ्टवेयर ब्लरिंग कैसा, ये मतलब फिजिकल ब्लरिंग कैसा हुआ है कि वो एरिया ब्लर है, इधर एरिया ब्लर है, ट्रेन बम है। ये करना सिर्फ टिल्ट और शिफ्ट से पॉसिबल है, क्योंकि फोकस प्लेन को ही आप घुमा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे मान लीजिए अगर ये रियल वर्ल्ड ट्रेन के साथ भी किया जाए तो बड़ा यूनिक लगेगा, कि मतलब एक तो इमेज है इसका, अगर आप टाइप कीजिएगा टिल्ट शिफ्ट लेंस, तो एक दिखा है पटरी है, पटरी पूरा का पूरा पटरी फोकस में है। अजीब लग, मतलब जैसे आप पटरी का कभी भी फोटो खींचिएगा, आपको सिर्फ जिस एरिया पे फोकस है वही दिखेगा, पूरा का पूरा पटरी नहीं दिखने वाला। बिना टिल्ट शिफ्ट लेंस के ये नहीं कर सकते आप। तो इसीलिए मैक्रो शॉट, पैनोरामा, मिनिएचर इफेक्ट, जैसे कि
शर्लॉक होम्स में आप देखेंगे मिनिएचर इफेक्ट काफ़ी लोग ये कर लेते हैं, मतलब पोस्ट प्रोसेसिंग में इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो पोस्ट प्रोसेसिंग में काफ़ी सारे प्लगइन हैं जो इसको अच्छा खासा फेक कर लेते हैं, लेकिन ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। और प्लस ये भी समझ लीजिए ना कि पोस्ट प्रोसेसिंग कोई फ्री का चीज़ है नहीं। मतलब आप एक लेंस खरीद लेंगे, वो मतलब समझ रहे एक इन्वेस्टमेंट टाइप होगा, आपने खरीद लिया, कई बार यूज़ कीजिए, लेकिन अगर आप पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं तो वीडियो रेंडरिंग का टाइम बहुत बढ़ जाता है। वो कुछ लोगों के लिए है कि भैया मैं पैसा ज़्यादा लगा देता हूँ, लेकिन मेरे समय की ज़्यादा कीमत है, पैसा लगा के ले लेता हूँ या रेंट कर लेता हूँ। ये सब लेंस काफ़ी रेंट किया जाता है, क्योंकि उतना मतलब कुछ लोग हैं जो इसको डे टू डे यूज़ करते हैं, बिना इनके इसका रोजी रोटी नहीं चला, लेकिन बाकी लोग इसे कभी छूते भी नहीं है, तो इसीलिए रेंटिंग में इसका काफ़ी डिमांड है। तो आपको मिनिएचर इफेक्ट लेना है, इससे ले सकते हैं, और जो ओरिजिनल फील आएगा वो आप फेक नहीं कर सकते। मारा आप हाई पैक कर लीजिए, नहीं होने वाला फेक। तो इसीलिए टिल्ट शिफ्ट लेंस एक यूनिक टाइप का लेंस है, और इसी मामले से कैनन मतलब समझ रहे, कैनन का जो कहते हैं कैनन का बहुत बड़ा लेंस सिलेक्शन है क्या बाकी उनके लेंस सिलेक्शन में जो किसी और में नहीं है, यही टिल्ट शिफ्ट पे वो बहुत मेहनत करता है। टिल्ट शिफ्ट का तो वो मैक्रो लेंस भी बनाते हैं, और उससे जो आप फोटो खींच सकते हैं एक शॉट में, बाकी सारे चाहे वो हैसलब्लैड हो चाहे कुछ हो, आपको लग जाएगा। हाँ हाँ, खींचते रहिए सर, 50-60 फोटो खींचे, फिर बैठ के उसको सॉफ्टवेयर में 1 घंटा लगेगा प्रोसेस होने में। 100 मेगापिक्सल का फोटो आता है, और वो आप आराम से कैनन में जाइए, टिल्ट शिफ्ट कीजिए, अलाइन कीजिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, फोकस कीजिए, बस खींचे जाओ घर जाओ, खुश रहिए। तो इसका इस्तेमाल काफ़ी, और क्रिएटिवली लोग काफ़ी चीज़ कर लेते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही करें, थोड़ा सा भी आप कर सकते हैं। तो ये आप पे, और मुझे ये मॉडल ट्रेन वाला एग्जांपल बहुत अच्छा लगा। मतलब आप देखेंगे किसी को फोटो डाल देंगे इंस्टाग्राम में, समझ में नहीं आएगा कि इसमें यूनिक क्या है, लेकिन जो भी जानता है वो उसका दिमाग उड़ जाएगा, और फिर जब भी कोई इसको दोबारा खींचने की कोशिश करेगा, कि मान लीजिए आप दिखा देंगे ये मैंने खींचा था, वो समझ में ही नहीं आएगा, अरे भाई खींचा कैसे, फोकस ट्रेन सिर्फ और सिर्फ ट्रेन कैसे फोकस में, आगे का पीछे फोकस बाहर है, इधर बाहर है फोकस, ऐसा कैसे हो गया। तो ये एक ऐसा चीज़ है जो मतलब कम यूज़ किया जाता है, लेकिन जो लोग यूज़ करते हैं बहुत अच्छा इफेक्ट लाता है। मिनिएचर तो इसका सबसे कॉमन इफेक्ट, सबसे डिजायर्ड है, लेकिन वो फेक कर लेते हैं आजकल सॉफ्टवेयर में, तो काफ़ी लोगों को लगता है कि वही अच्छा है, लेकिन ओरिजिनल होता है। और सॉफ्टवेयर में आप कलर करेक्शन करना चाहोगे, ना कि बैठ के इफेक्ट डालना चाहेंगे, क्योंकि इफेक्ट रेंडरिंग में टाइम बहुत खाता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन टिल्ट शिफ्ट लेंस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे चलेगा कितना ना पसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कि कॉमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।